अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर लगभग पूरे उत्तर भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लेकिन इस नई परिभाषा में ऐसा क्या है कि लोग इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं? ये अरावली की पहाड़ियां कहां तक हैं? नई परिभाषा से क्या वाकई अरावली की पहाड़ियों पर कोई संकट आने जा रहा है, या इस नई परिभाषा से कई पहाड़ियों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा, या फिर उनका अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग अन्वेषी और आप देख रहे हैं India.com। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अरावली पर्वतमाला से जुड़ा मामला कई वर्षों से विचाराधीन है। मूल प्रश्न यही है कि अरावली पहाड़ियां आखिर हैं क्या और उन्हें कैसे परिभाषित किया जाए। इस मुद्दे पर अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिभाषाएं लागू हैं, जिससे खनन, निर्माण और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। यही वजह है कि केंद्र ने एकरूपता लाने के लिए इसे परिभाषित किया और सुप्रीम कोर्ट में नई परिभाषा रखी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने सिफारिश की है कि जमीन से कम 100 मीटर यानी 328 फीट ऊंची जमीन के हिस्से को अरावली पहाड़ी माना जाए। अरावली की यह नई परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार ली है। केंद्र ने यह भी सिफारिश की कि दो से ज्यादा पहाड़ियां अगर 500 मीटर के दायरे में हों, भले उनके बीच जमीन मौजूद हो, तब भी उन्हें अरावली श्रृंखला का हिस्सा माना जाए। सुप्रीम कोर्ट इस सिफारिश से भी सहमत है। सरकार का तर्क है कि इससे पूरे देश में अरावली को लेकर एक समान और स्पष्ट परिभाषा लागू होगी। हालांकि इसी बिंदु पर विवाद छिड़ा है। विरोध करने वालों का तर्क है कि अरावली केवल ऊंचाई से नहीं, बल्कि एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र है। याद दिला दें कि अरावली दुनिया की सबसे पुरानी भूगर्भीय संरचनाओं में से एक है, जो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और राजधानी दिल्ली तक फैली हुई है। 2010 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान की तकरीबन 12,000 पहाड़ियों में 8% ही 100 मीटर से ज्यादा ऊंची हैं। इसलिए राजस्थान में इस नई परिभाषा को लेकर तीखा विरोध हो रहा है। राजस्थान में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों और संस्थाओं का मानना है कि इस नई परिभाषा से राजस्थान की तकरीबन 90% पहाड़ियां संरक्षण कानून से बाहर हो सकती हैं। यह तथ्य इसलिए बेहद गंभीर है क्योंकि अरावली का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान में ही है। यहाँ छोटी और मध्यम ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही हैं, जो बारिश का पानी रोककर भूजल स्तर को बनाए रखती हैं। यही पहाड़ियां धूल भरी आंधियां भी रोकती हैं, साथ ही थार रेगिस्तान के फैलाव में बाधा बनती हैं। अगर राजस्थान की इन पहाड़ियों को नुकसान पहुंचा तो अलवर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर, राजसमंद जैसे जिले मुश्किल में पड़ सकते हैं। इन इलाकों का भूजल स्तर और गिर जाएगा, किसानों के सामने सिंचाई का संकट गहराएगा, शहरों में पानी की कीमत बढ़ेगी। यानी अरावली का कमजोर होना राजस्थान के लिए सिर्फ पर्यावरणीय नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संकट को भी जन्म देगा। केंद्र सरकार का कहना है कि नई परिभाषा का मकसद नियमों को मजबूत करना और एकरूपता लाना है। केंद्र का कहना है कि नई परिभाषा पूरे पहाड़ी तंत्र को शामिल करती है, जिसमें ढलानें, आसपास की जमीन और बीच के इलाके शामिल हैं, ताकि पहाड़ी समूहों और उनके आपसी संबंध की सुरक्षा हो। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि यह मान लेना गलत है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली हर जमीन पर खनन की इजाजत होगी। सरकार का कहना है कि अरावली पहाड़ियां या श्रृंखलाओं के भीतर नए खनन पट्टे नहीं दिए जाएंगे और पुराने पट्टे तभी जारी रह सकते हैं जब वे टिकाऊ खनन नियमों का पालन करें। मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि अभेद्य क्षेत्रों जैसे कि संरक्षित जंगल, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र आदि आर्द्र भूमि में
खनन पर पूरी तरह रोक है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि 1,47,000 वर्ग किलोमीटर में फैली अरावल श्रृंखलाओं को लगभग 2% हिस्सा ही संभावित रूप से खनन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और वह भी विस्तृत अध्ययन और आधिकारिक मंजूरी के बाद। सरकार के इन बयानों से तो यही लगता है कि अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रहे लोग नासमझी में नई परिभाषा का विरोध कर रहे हैं। अब सवाल है कि अरावली का यह मामला सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंचा। ध्यान दिला दें कि 1992 में एक्टिविस्ट MC मेहता दिल्ली में अरावली के अवैध खनन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट गए थे। तब कोर्ट ने माना कि कोई स्पष्ट फार्मूला न होने से इसका फायदा माफिया उठा रहे हैं। इसके बाद 1996 में दिल्ली और 2002 में दिल्ली NCR में खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। इसके बाद 2009 में अरावली स्थित सभी जिलों में खनन पर पाबंदी लगा दी गई। राजस्थान और हरियाणा को अवैध खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बीच बीच में कई आदेश दिए। अरावली में खनन को लेकर सही फार्मूला तय करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत मार्च 2024 में एक समिति गठित करने का आदेश दिया गया। इसके बाद मई 2024 में केंद्रीय सशक्त समिति का गठन किया गया। इस समिति में केंद्र और राज्यों के वन एवं पर्यावरण सचिव, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय वन सर्वेक्षण के प्रतिनिधि शामिल रहे। इसी समिति ने सुप्रीम कोर्ट में अरावली की पहाड़ियों को लेकर नई परिभाषा की सिफारिश की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को स्वीकार लिया। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की नई खबरों और नई व्याख्याओं, नए नजरिए के लिए आप देखते रहें India.com।